ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई इजरायल और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और आयतुल्ला खामेनेई को ईरान में मार गिराया। आयतुल्ला खामेनेई के मरने के बाद कुछ लोग जश्न मना रहे हैं तो कुछ लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान से लेकर कई दुनिया के देशों में आयतुल्ला खामेनेई के मौत के बाद शोक की लहर है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों में प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इजरायल और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ईरान के भी कई शहरों में आयतुल्ला खामेनेई के मौत के बाद शोक की लहर है। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, बहुत सारे लोग बिलख रहे हैं। लेकिन ईरान अभी दो हिस्सों में बंट चुका है। ईरान के आधा लोग आयतुल्ला खामेनेई के मौत के बाद जश्न मना रहे हैं तो आधा लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों कुछ लोग जश्न मना रहे हैं और क्यों कुछ लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं? हम आपको बताते चलें कि आयतुल्ला खामेनेई एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति थे। वो धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और शिया समुदाय से आते थे। पूरे दुनिया में शिया समुदाय के लोग रहते हैं। शिया समुदाय के लोग कह रहे हैं कि उनके रहबर को, उनके मार्गदर्शक को और उनके लीडर को अमेरिका और इजरायल ने मारकर अच्छा नहीं किया है। आयतुल्ला खामेनेई को शिया समुदाय के लोग शेर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आयतुल्ला खामेनेई एक शेर था जिसने कभी भी अमेरिका और इजरायल के सामने अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि सर ऊंचा करके हमेशा अमेरिका से और इजरायल से लोहा लेता रहा। अमेरिका ने और इजरायल ने पीठ पीछे वार किया और आयतुल्ला खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया। यदि अमेरिका और इजरायल में दम था तो वो कह करके हमला करता। यदि अमेरिका और इजरायल में दम था तो आयतुल्ला खामेनेई को कहता कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा हूं और मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। कुछ लोग आयतुल्ला खामेनेई के मरने के बाद जश्न क्यों मना रहे हैं, आइए हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल आयतुल्ला खामेनेई को एक डिक्टेटर माना जाता था। ईरान में जो आयतुल्ला खामेनेई चाहते थे वही होता था। जैसे हमने आपको शुरू में कहा कि आयतुल्ला खामेनेई एक धार्मिक व्यक्ति थे। आयतुल्ला खामेनेई का जन्म 1939 में मशहद में हुआ था। आयतुल्ला खामेनेई जब 11 साल के थे तो वो मौलवी बन गए। आयतुल्ला खामेनेई ने कुरान की भी पढ़ाई की, साथ साथ हदीस और शिया फिक की भी पढ़ाई उन्होंने की। इसलिए शिया समुदाय के लोग उन्हें एक अपना रहबर मानते हैं। दरअसल 1979 के दौर में एक बड़ी क्रांति हुई, एक बड़ी धार्मिक क्रांति हुई। उसको बताया जाता है कि आयतुल्ला खामेनेई ने ही लीड किया था। आयतुल्ला खामेनेई ने एक बड़ा रोल निभाया था। उसके बाद से शिया समुदाय के लोग आयतुल्ला खामेनेई को अपना आइकन मानने लगे, अपना लीडर मानने लगे और अपना रहबर मानने लगे। शिया समुदाय के लोग उन्हें अपना नेता मानते थे। आयतुल्ला खामेनेई 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत हो जाती है। उसके बाद आयतुल्ला खामेनेई को वहां का सुप्रीम लीडर बनाया जाता है। उसके बाद आयतुल्ला खामेनेई लगातार 37 वर्षों तक ईरान में शासन करते रहे। उनके शासन के दौरान कई क्राइसिस आए, कई बार प्रदर्शन हुए, कई बार प्रोटेस्ट हुए। वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। उनके ऊपर आरोप लगाया कि आयतुल्ला खामेनेई एक डिक्टेटर हैं और वो अपना मनमानी काम करते हैं। आयतुल्ला खामेनेई दरअसल खुलेआम तरीके से हिजबुल्लाह को और हमास को भारत एक आतंकी संगठन मानता है। इन दोनों के समर्थक दरअसल आयतुल्ला खामेनेई थे। आयतुल्ला खामेनेई के मार्गदर्शन में हिजबुल्लाह का संगठन चलता था, हमास का संगठन चलता था। जो हमास अक्सर इजरायल के ऊपर आक्रमण करता था, उनकी अपनी लड़ाई थी, उनका अपना एक हिसाब किताब था। वो हमास के जो संगठन है वो इजरायल से आजादी चाहते थे, क्योंकि हमास का आरोप था, हिजबुल्लाह का आरोप था कि इजरायल ने उनके जमीन को कब्जा कर लिया है, इजरायल ने उनके लोगों को गुलाम बना के रखा है। इसलिए जब तक इजरायल ये जमीन खाली नहीं करेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिरकार 37 साल के शासन के बाद 28 फरवरी 2026 को इजरायल और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन में आयतुल्ला खामेनेई का आखिरकार अंत हो जाता है। आयतुल्ला खामेनेई के मरने के बाद आयतुल्ला अराफी को वहां का सुप्रीम लीडर बनाया गया है।
अमेरिका अक्सर आयतुल्लाह खामनेई को शैतान कहता था। आयतुल्लाह खामनेई भी अमेरिका को महाशैतान कहा करते थे और इजराइल को महाशैतान किया कहा करते थे। इजराइल और अमेरिका के एक बड़े दुश्मन माने जाते थे आयतुल्लाह खामनेई, जिसको अमेरिका और इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोग उन्हें शहीद बता रहे हैं तो कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई का सीधे तौर पर कोर्ट के ऊपर अपना कंट्रोल था। ईरान के मीडिया के ऊपर आयतुल्लाह खामनेई का सीधा कंट्रोल था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा रखे थे और विरोधियों को या तो वो जेल में डाल देते थे या उन्हें फांसी पर लटका देते थे। जो भी उनका विरोध करता था, जो भी उनके विरोध में खड़ा होता था, या तो उन्हें जेल में वो डाल देते थे या उन्हें फांसी पर लटका देते थे। तो आयतुल्लाह खामनेई पर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, इसलिए पूरे दुनिया में लोग दो खेमे में बंट चुके हैं। कुछ लोग खुशी मना रहे हैं और कुछ लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जो लोग कट्टरता में ज्यादा विश्वास करते हैं, दरअसल वो आयतुल्लाह खामनेई का समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग नए दुनिया में विश्वास करते हैं, जो लोग बदलाव में विश्वास करते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, दरअसल वो दुनिया के अलग अलग भागों में जश्न मना रहे हैं। बाकी आयतुल्लाह खामनेई के मौत के बाद आप क्या सोचते हैं? आप किसके साथ खड़े हैं? अमेरिका के साथ खड़े हैं या ईरान के साथ खड़े हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।